भौतिक जगत में जीव आए हैं तब से उनके अंदर युद्ध हो रहा है। कलयुग में थोड़ा और जो भीषण युद्ध हो सकता है, पर युद्ध तो है जो काम क्रोध लोभ सबके हृदय में है, और उसके सामना कैसे करना है। नॉलेज टू फाइट इट, जो इसको युद्ध करने के लिए जो ज्ञान है वह भी हमेशा से है, इज टाइमलेस, ये हमेशा से आ रहा है। तो अभी आपको मैं ज्ञान दे रहा हूं, पर ऐसे नहीं कि पहले बार कुछ सोच के मैंने बताया, ये बहुत समय से पहले से आ रहा है। तो इसीलिए अभी एवं बुद्धे परम बुद्धा, बुद्धि से आप आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो जाओ। वो स्थित होने के लिए जो ज्ञान है जिससे कि व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य कर सकता है, कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है, वो ज्ञान मैं सनातन काल से दे रहा हूं, ऐसे भगवान बता रहे हैं। तो ये वो लिंक है। तो अभी इसमें जो चौथा अध्याय है, किसी को पता है चौथे अध्याय में कितने श्लोक हैं? 42, 42 श्लोक है चौथे अध्याय में। चौथे अध्याय में 42 है, फिर 10वें अध्याय में भी 42 है, जो 11वें अध्याय तीसरा सबसे बड़ा अध्याय, उसमें 55 श्लोक है। तो अभी ये 42 श्लोक है, अभी प्रभुपाद जी इसको शीर्षक देते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। इसका अगर विभाजन देखना है तो पहले मतलब सबसे पहले भगवान बताते हैं हिस्ट्री ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, कि जो आध्यात्मिक ज्ञान का जो इतिहास है, किस तरह से ये ज्ञान बढ़ते हुए आ रहा है, ये बताया है। फिर उसके बाद में 15 तक ही बता रहे हैं हाउ कृष्णा इज द सोर्स ऑफ दिस नॉलेज। वहां पे अगर वास्तव में क्या होता है, अर्जुन एक सवाल पूछते हैं और उस सवाल के जवाब में एक्चुअली कैन मेक इट, इसको हम 3 कर सकते हैं। इन नंबरिंग में हमेशा एक प्रॉब्लम आता है कि जब आप नंबर लेते हैं 3 को एक सेक्शन खत्म हो रहा है, 4th को अगला सेक्शन चालू हो रहा है, तो ये 3 तक ये है। तो फिर उसके बाद में अर्जुन सवाल पूछते हैं, उसके जवाब में भगवान बताते हैं कि कैसे वे ये ज्ञान देने में बिल्कुल सक्षम है, वे इस ज्ञान के स्रोत है। और फिर उसकी एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट सोर्स, कह सकते सोर्स एंड टीचर, वो कैसे ये ज्ञान देने के लिए सक्षम है, यह भी भगवान बता रहे हैं। तो उसके बाद में 15 से लगभग 24 तक ये जो बता रहे हैं भगवान, कैसे है हाउ टू डू अ कर्मा, कि कर्म बंधन से मुक्त होना है, ऐसा कार्य करना है कि कैसे हम उस बंधन से, कर्म के बंधन से मुक्त रह सकते हैं। वह जो ज्ञान है, यही मतलब भगवान बताए ये ज्ञान प्राचीन समय से आ रहा है, ये ज्ञान कैसे मैं देने के लिए सक्षम हूँ बताते हैं, और फिर वो ज्ञान क्या है बता रहे हैं। और फिर यहाँ पे अकर्मा थ्रू यज्ञ, कैसे हम अकर्म कर सकते हैं यज्ञ की भावना से। यज्ञ के भावना से अगर हम कार्य करते हैं तो हर एक व्यक्ति अकर्म कर सकता है। और फिर अंत में भगवान बताते हैं जो दिव्य ज्ञान है उसकी महिमा क्या है, अलग अलग तरह से। तो एक तरह से इस अध्याय में क्या बता रहे हैं, ये ज्ञान प्राचीन है, ये ज्ञान देने के लिए मैं सक्षम हूँ, ये ज्ञान से आप कर्म से मुक्त रह सकते हो, ये ज्ञान को अमल करने के लिए आपको यज्ञ के भाव में कार्य करना चाहिए, और ये ज्ञान को अमल करने का क्या फल होगा, उसकी क्या महिमा है, वह बताया जा रहा है उस अंत में। तो इस तरह से ये जो ज्ञान है वह इस अध्याय में ज्ञान पे जोर दिया जा रहा है। अगर अभी हम, अर्जुन का सवाल था कि मुझे क्या करना है, मेरा धर्म क्या है, तो एक तरह से भगवान ने तीसरे अध्याय में स्पष्ट कर दिया है कि आपको कर्मयोग करना है, आपको कर्म करना है और आपके लिए कर्म करना ही उचित है।
एक तरह से पिछले अध्याय में भगवान ने क्या बताया है, अगर आप कर्म नहीं करोगे तो व्यवहार आपको व्यक्तिगत रूप पे और सामाजिक रूप पे दोनों में उस पे बुरे परिणाम होने वाले हैं। जैसे नो एक्शन मतलब नो ड्यूटी, अगर आप कर्तव्य नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से क्या होगा, दोनों तरफ से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणाम खराब होने वाले हैं। वो बताया है उन्होंने। कैसे उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत रूप से तुम तो मिथ्याचारी बन सकते हो, तुम अपने शरीर का भी निर्वाह नहीं कर सकते हो, तुम अपने स्वभाव के विपरीत जाओगे तो फिर उपद्रव कर गए समाज में, और फिर तुम अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो बाकी लोग भी कर्तव्य नहीं करेंगे, तो फिर उससे समाज में जो ग्लानि हो जाएगी, समाज में उपद्रव हो जाएगा, तो न केवल तुम्हारे जीवन में समाज में भी उपद्रव हो सकता है। तो इसलिए तुम्हें कर्म तो करना है। तो अभी ये कर्म जो है, कर्म करते हुए व्यक्ति बंधन में कैसे नहीं फंसेगा वो बता रहे हैं भगवान। तो एक तरह से जो लिंक है इसमें कैसे है कि अभी कोई प्रवचनकर्ता प्रवचन दे रहे हैं, तो अभी उसके बीच में अगर कोई सवाल पूछता है, तो मान लिया ऐसे यहाँ पर प्रवचन चल रहा है, बीच में कोई सवाल आता है, तो सवाल से इधर जाते हैं फिर वापस इधर आ जाते हैं, या फिर सवाल से कभी इधर जाते हैं फिर वापस इधर आ जाते हैं। तो एक तरह से अगर हमको लिंक देखना है और क्लियरली, जो 4.1 जो ये चौथे अध्याय का पहला श्लोक है, इसका और स्पष्ट लिंक देखना है, तो वास्तव में हमको इसका लिंक जो है ये 3.35 से, कि 36वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन ने एक सवाल पूछ लिया है और उसका जवाब भगवान दे रहे हैं। 36 का सवाल का जवाब जो अगले 37 से 43 तक श्लोक में दिया गया है। तो 35 में क्या था, भगवान बता रहे थे कि हर एक व्यक्ति को श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् सुनिश्चितात्, हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए, और यही ज्ञान मैं प्राचीन समय से दे रहा हूँ, ये भगवान बताते हैं। तो ये जो है इस तरह से एक तरह से 4.4 से 4.15 भी है, यह भी एक तरह से अलग दिशा में जा रहा है। वो देखते कैसे है। अभी तक भगवान ने स्वयं के बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं किया है, स्वयं के पद के बारे में, स्वयं के पोजीशन के बारे में। तो अभी तक कहाँ का उल्लेख, कृष्णाज सेल्फ रेफरेंसेस मतलब खुद को उल्लेख करना। अभी तक कहाँ किया है भगवान ने, पहला है 261 में, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तो यहाँ पे क्या है, भगवान बता रहे हैं कि ही इज नॉट जस्ट द टीचर ऑफ सेल्फ कंट्रोल प्लस इंद्रियों का नियंत्रण कैसे करना है, वो स्थित प्रज्ञ कैसे बनना है, वह बता रहे हैं। पर ही इज नॉट जस्ट दैट, वो बता रहे हैं कि ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल्ड सेंसेस, कि आप ठीक है इंद्रियों का नियंत्रण करना है, पर इंद्रियों का नियंत्रण करने के बाद क्या करना है, आपको इंद्रिय भगवान पे लगानी है। तो ये एक तरह से 1/4 ऑफ श्लोका माँ मत परा युक्ता आसीत मत परा ऐसे बता रहे हैं, उसमें बताया उल्लेख किया। तो ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एक तरह से भगवान को खुद की महिमा कहते हैं कि खुद को ढिंडोरा पीटना, ऐसे बोलते मराठी हिंदी में होते खुद का ही बैंड बजाना, ऐसे भगवान का भाव नहीं है। भगवान जब कर्मयोग सिखा रहे हैं तो वो कर्मयोग ही सिखाते हैं, और कर्मयोग को कैसे अमल करना है, कर्मयोग में कैसे यशस्वी होना है, वह समझाने के लिए अगर कभी ये जरूरत पड़े खुद के बारे में उल्लेख करने की, तो वो खुद का उल्लेख करते हैं। तो अभी वो 261 में क्या हो रहा है, भगवान ने बताया है कि आपको इंद्रियों पे नियंत्रण करना चाहिए। तो इंद्रिय क्या है, किसी भी विषय की ओर चली जाएगी और आपको गुमराह कर देगी। तो जब ये बताते हैं ठीक है इंद्रियों पे नियंत्रण करना है, पर ये इंद्रियों के नियंत्रण में हम यशस्वी कैसे होंगे, इंद्रियों को कहीं केंद्रित करना है। तो सबसे अच्छी वस्तु क्या है जिस पे केंद्रित कर सके, वह है भगवान। इसीलिए वो खुद का उल्लेख कर रहे हैं। तो उसी तरह से तीसरे अध्याय में वो 22 से 24 श्लोक में
वो बताते हैं कि किस तरह से वो मुझे कोई नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, मुझे तीनों लोकों में कर्तव्य नहीं है। तो अभी जब भगवान ये बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं नहीं कि मैं भगवान मुझे कुछ करना नहीं है, बता रहे हैं कि मैं भी कर्तव्य कर रहा हूँ। क्यों? तो इस यहाँ पे जो बताते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग ड्यूटी even when we don't have to। अधिकांश लोग जब कर्तव्य बोलते हैं तो मतलब मुझे करना ही है, करूँगा नहीं तो समस्या आ जाएगी, अगर नौकरी नहीं करूँगा तो फिर क्या, पैसा नहीं मिलेगा, घर में खाना कैसे आएगा। तो जबरदस्ती जब कर्तव्य बोलते हैं जो करना ही है। पर यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकता है कि जिसको कोई वो ऐसी कोई बद्ध परिस्थिति में नहीं है कि उसको कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है, तो मैं तो उसे सर्वोच्च मुक्त पद्धति, मुक्त स्थिति में हूँ, मुक्त पद्धति परिस्थिति में हूँ, तो फिर मुक्त परिस्थिति में हूँ, फिर भी मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, तो इसलिए तुम्हें भी कर्तव्य करना चाहिए। तो मतलब भगवान खुद के पद का उल्लेख उस पर जोर नहीं दे रहे। कभी कोई डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, तो हर बार तो तुम्हें जानते हैं मैं यहाँ से डिग्री किया है, मैं इस हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं इन देशों में जाके आया हूँ, तो खुद को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है। पर मान लीजिए कोई दवाई के बारे में बातचीत चल रही है, इस बीमारी के लिए क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर बोलते बोलता है कि मैंने 10 साल इस विषय में रिसर्च किया है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मेरे अनुभव से ही बोल सकता हूँ। तो क्या है, ही इज़ नॉट ब्रैगिंग, वो खुद का व्हाट इज ब्रैगिंग, बड़ा चढ़ा, खुद की बढ़ाई चढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो जो पॉइंट है, जो डिस्कशन हो रहा है, उसमें जो वो पॉइंट बोल रहे हैं उसकी पुष्टि के लिए अपने बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो भगवान भी वैसे ही है। दिस इज नॉट सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, दिस इज मेंशनिंग वंस पोजीशन टू रीइंफोर्स वंस पॉइंट। दो अलग चीजें हैं बिल्कुल। सो कृष्ण के जो सेल्फ, कम बैक टू दिस, कृष्णाज सेल्फ रेफरेंसेस, वो खुद का उल्लेख जब करते हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल खुद की महिमा नहीं है, खुद का निंदा पेट नहीं रहे, वो नॉट सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। वो क्या है, वो अपने पद को, अपने मेंशनिंग हिज पोजीशन, इसलिए वो बता रहे हैं फॉर रीइंफोर्सिंग, रीइंफोर्सिंग मतलब और जोर देना, रीइंफोर्सिंग हिज पॉइंट, रीइंफोर्सिंग द पॉइंट ऑफ द डिस्कशन। जो वार्तालाप तभी हो रहा है उसमें जो पॉइंट है वो स्पष्ट करने के लिए भगवान खुद के बारे में उल्लेख करते हैं। तो यह है 3:22-24 और उसके बाद में 3:30 आता है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। तो यहाँ पे जो भगवान बताते हैं वो बताते हैं कि ये परफेक्शन ऑफ कर्मयोगा क्या है, कि खुद का उल्लेख क्यों कर रहे हैं। कर्मयोग मतलब क्या, एक निष्काम भाव से कार्य करो। तो कर्म करो पर वो भोग के लिए नहीं, वो योग के लिए करो, वो इस भवबंधन से परे जाने के लिए करो। पर भवबंधन से परे जाके क्या करना है, कर्मयोग मतलब एक तरह से कि मुझे कर्म का फल नहीं चाहिए, मैं उसके लिए कार्य नहीं कर रहा हूँ, पर फिर मैं किसके लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, तो सन्यास लेना है, ये मुझे इसकी परवाह नहीं है, खुद के लिए चाहिए मुझे, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे परवाह है ही नहीं, ये मुझे भगवान के लिए चाहिए। तो इसीलिए भगवान जो है खुद के बारे में उल्लेख कर रहे हैं। और उसी तरह से जब 4.1 में इमं विवस्वते योगन प्रोक्तवान अहम अव्ययम, जब वो खुद का उल्लेख करते हैं, वो किस लिए उल्लेख कर रहे हैं, अरे मैं तो सूरज से भी बड़ा हूँ, पता है। तो और मान लीजिए हाँ, हम किसी से मिलते हैं और बोलते हैं अरे ये वैज्ञानिक ने इतना बड़ा रिसर्च किया है। हाँ, जब वो मेरा विद्यार्थी था तब मैंने इसको ये सिखाया था। तो ऐसे लगेगा कि वो व्यक्ति खुद ही बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। पर भगवान ये किस लिए बोल रहे हैं, अभी खुद का
मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, ये इसलिए बता रहे हैं टू टॉक अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट नॉलेज। ये अभी तुम्हारी समस्या आ गई है तो कुछ सोच के मैं बता रहा, ऐसे नहीं है। ये जो समस्या है तुम्हें आई है, ये पहले बहुत से लोगों को भी आई है। अंतरंग युद्ध जो है सबको करना पड़ता है। और ऐसे मान लीजिए कोई बीमार हो गया है और डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं एक भक्त से मिला था, भक्त कह सकते हैं, वेल विशर थे, वो बोल रहे थे, वो बहुत प्रसन्न लग रहे थे। मैं अभी बहुत बोल रहे थे, वो कई दिनों वो मंदिर आया करते थे, मंदिर में एक हफ्ते के लिए नहीं आए थे वो। तो बोला कहाँ, पूना में था बातें। तो वो एक हफ्ता कहाँ थे? बोले मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। पर वो बहुत प्रसन्न लग रहे थे। बोले हॉस्पिटल में एडमिट तो प्रसन्न क्यों थे? मुझे ऐसी बीमारी है जो दुनिया में किसी को नहीं है। तो 7 दिनों तक वो डॉक्टर रिसर्च कर रहे थे क्या बीमारी है ये। बताया है कि उन्होंने बताया कि आई एम द फर्स्ट पर्सन विद दिस कंडीशन, और उनको उससे खुशी हो रही थी कि मुझे ऐसी बीमारी किसी और को नहीं है। तो अभी एक तरह से अगर हम जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि अरे तुम्हें जो हुआ है मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो उससे हमको चिंता होनी चाहिए, उससे प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। मतलब तुमको दवाई पता है या तुम कुछ, मुझे तुम्हारा गिनी पिग बनाने वाले हो, तुम्हें मुझ पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हो तुम, ठीक है दवाई ट्राई कर लेते। तो नहीं, वो डॉक्टर बोलते कि ठीक है ये जो है तुम्हें जो कंडीशन है, मैं ये पिछले 30 सालों से इसका ट्रीट कर रहा हूँ, ये बीमारी है, ऐसी कठिन नहीं है इसको ट्रीट करना। तो उस तरह से जो भगवान बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि जो तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा अंतरंग संघर्ष है, उसको जीत प्राप्त करने का जो ज्ञान है वो प्राचीन समय से आ रहा है। तो जब भगवान खुद के बारे में बोलते हैं एम्फसाइज द ऑथेंटिसिटी, जो ऑथेंटिसिटी मतलब प्रामाणिकता नहीं, सच्चाई, अधिकृतता एंड ऑथेंटिसिटी एंड एंटिक्विटी। एंटिक्विटी मतलब प्राचीनता, तो अधिकृतता और प्राचीनता ऑफ द नॉलेज ही इज गिविंग। जो ज्ञान वे दे रहे हैं वो कैसे प्राचीन है, वो कैसे अधिकृत है, ये बताने के लिए भगवान खुद के बारे में उल्लेख करते हैं। अभी क्या है, जो पिछले जो उल्लेख होते हैं तभी खुद के बारे में भगवान उल्लेख करते हैं, तभी अर्जुन इसके बारे में कुछ पूछते नहीं है। पर अभी जब ये बोलते हैं कि तुमने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, तो तुरंत अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं, रुक जाओ, ये कैसे संभव है? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। वो कहते हैं कि तुम्हारा जन्म तो अभी रिसेंटली हुआ है, सूर्यदेव कितने समय से है, तो तुमने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया, ये मैं कैसे समझ सकता हूँ? तो अभी ये जो अर्जुन का सवाल है, यह एक तरह से इट्स अ एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू क्वेश्चन। इन्हें भगवद गीता का अलग तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। तो मैं कभी आई डू अ सीरीज ऑफ सेमिनार हाउ कृष्णा इज अ एक्सीलेंट टीचर एंड अर्जुन इज अ एक्सीलेंट स्टूडेंट। कि अर्जुन उत्कृष्ट विद्यार्थी है, भगवान उत्कृष्ट शिक्षक है। तो अभी अर्जुन जो सवाल पूछ रहे हैं, अर्जुना's क्वेश्चन जो है, इट इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ बोथ कि जिज्ञासु, इंक्विजिटिवनेस और सबमिसिवनेस। कि अभी कभी कोई सवाल पूछता है तो इस तरह सवाल पूछता है, वो अहंकार से पूछता है, तुम जो बोल रहे हैं वो असत्य है, संभव ही नहीं है, गलत है, कोई बोल सकता है। पर बताते हैं कि आप ये बता रहे हो, ये मैं कैसे समझ सकता हूं? हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दिस? मतलब ये नहीं कह रहे कि तुम गलत है, पर ये भी नहीं ऐसे कि ब्लाइंड फॉलोइंग भी नहीं, तुमने बोला तो सही होगा, नहीं, मैं कैसे समझ सकता हूं? तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड? तो ये जो नम्रता का भाव होता है, दोनों शिक्षक में भी होना चाहिए और स्टूडेंट विद्यार्थी में भी होना चाहिए। तो विद्यार्थी बोलते हैं मैं कैसे समझ सकता हूँ ये, और शिक्षक जब बोल रहे हैं तो शिक्षक अगर कोई कठिन पॉइंट बोल रहे हैं तो वो पूछ सकता है, डू यू अंडरस्टैंड? क्या तुम समझ रहे हो? तो मतलब क्या है, अभी कौन बोलेगा समझ नहीं आ रहा, ऐसा लगेगा कि मैं बुद्धू, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मोर हम्बल वे ऑफ सेइंग इट, नम्रता से बोलना है तो एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर?
तो मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ स्पष्टता से बोल रहा हूँ या नहीं? तो अभी क्या है, इससे लोग बोलते थे क्या आप ये समझा सकते थोड़ा और? तो इन जनरल कैसे है कि जब अगर ज्ञान का आदान प्रदान अच्छी तरह से होना है तो दोनों शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में नम्रता होनी चाहिए। तो शिक्षक को ऐसे नहीं लगाना चाहिए कि विद्यार्थी कुछ समझता ही नहीं है, और विद्यार्थी को ऐसे लगना चाहिए कि ये शिक्षक को समझाना आता ही नहीं है। तो दोनों में नम्रता होगी तो वास्तव में वो ज्ञान का आदान प्रदान अच्छे से हो सकता है। तो अभी जब भगवान कोई सवाल पूछते हैं तो एक तरह से अर्जुन तो भगवान के पद को जानते हैं, पर गीता के संदेश में भगवान के पद के बारे में अभी पहली बार भगवान अर्जुन पूछ रहे हैं। तो क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जो धर्म विभ्रम अर्जुन को हो गया है उसके कारण वो अभी स्पष्टीकरण चाहते हैं। और अभी इसका जब जवाब देते हैं भगवान, तो पहली बार भगवान खुद के पद के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कैसे, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। मुझे कैसे याद है? क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने बताया है, पूर्व जन्म में ये बताया था। और मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी पूर्व जन्म हुआ है, पहले से पूर्व जन्म हो रहे हैं, पर फर्क ये है कि मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर दिव्य है। तो अगर आप दिव्य हो, अगर आप मुक्त हो, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया, अगर आप प्रकृति के परे हो तो आप प्रकृति में क्यों आए हो? क्योंकि धर्म संस्थापनार्थाय, यहाँ पे धर्म की संस्थापना करने के लिए आया हूँ। न केवल धर्म संस्थापना के लिए, पर उसके साथ साथ जो भाव है, जो प्रेम है, वो हृदय में संस्थापना करने के लिए। इसीलिए पूता मद भाव मांगता, जो मेरी लीलाओं को समझता है वह क्या होगा? वो मेरी ओर आकर्षित हो जाएगा। और इस तरह से जो भगवान बताते हैं, तो यहाँ से मतलब 5 से 15 तक ये भगवान, दिस इज द लॉन्गेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्णास पोजिशन इन लॉन्गेस्ट डिस्क्रिप्शन। ये सबसे लंबा है कृष्ण खुद के बारे में बोल रहे हैं। कृष्ण के जो वो सबसे लॉन्गेस्ट कहाँ है? लॉन्गेस्ट डिस्क्रिप्शन कृष्णास पोजिशन इन नॉन भक्ति योगा सेक्शन ऑफ गीता। अभी भक्ति योगा सेक्शन कहाँ से है? 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक है। उसमें अभी भक्ति करनी है तो किसकी भक्ति करनी है उसके बारे में ज्ञान देना जरूरी है। उसके बाद भक्ति कैसे करेंगे आप? तो इसीलिए जब भगवान खुद की महिमा बताते हैं 7 से 12वें अध्याय में, वो इसलिए नहीं बता रहे कि खुद को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, वो हमें मदद करने के लिए कि किस पे हमें मन केंद्रित करना है उसके लिए बता रहे हैं। पर बाकी अध्याय, पहले 6 अध्याय में भगवान खुद के बारे में ज़्यादा बोलते नहीं हैं, आखिरी 6 अध्याय में भी भगवान खुद के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, सिर्फ अंत में थोड़ा बोलते हैं, गीता का अंत में। पर ये सबसे लंबा है। और ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने सवाल पूछा ऐसा। तो फिर भी यहाँ पे भगवान बड़े एक्सपर्ट हैं। कैसे करते हैं भगवान? खुद के पद के बारे में बताते हैं, खुद के देह के बारे में बताते हैं, खुद के मिशन के बारे में बताते हैं, और फिर उसके बाद में वे क्या करते हैं? बराबर जो विषय पे आ जाते हैं। बोलते हैं कि ये समाज में अलग अलग लोग अलग अलग स्तर पे होते हैं, सब भक्ति नहीं कर सकते, तो इसे समाज में वर्णाश्रम है, अलग अलग लोग कार्य अलग अलग स्तर पे कार्य कर सकते हैं। कुछ लोग भक्ति कर सकते हैं, कुछ लोग देवताओं की पूजा कर सकते हैं, कुछ लोग निष्काम भाव से कर्म कर सकते हैं। पर जो महान लोग हैं वो क्या है? वो इस तरह से कार्य करते हैं जिससे कि वो कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। तो एक तरह से 4:10 और 4:15 इन दोनों में जो भगवान बता रहे हैं एक थोड़े से समान लगता है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावगाता, पहले ही बहुत से लोग मेरा भाव प्राप्त कर चुके हो, मतलब मेरी प्राप्ति कर चुके हैं। Many in the past have attained me. प्राचीन काल में अनेक लोगों ने मुझे प्राप्ति की है। और फिर जो 15 वर्ष लोग हैं उसमें भी वही बात करें, many in the past। भगवान यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो क्या होता है? एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पूर्वैर, पहले मुमुक्षुभिः, जो मोक्ष चाहते थे, वो उन्होंने इस ज्ञान को अनुशीलन करके कार्य किया है। तो एवं ज्ञात्वा, तुम भी समझ जाओ, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म
पूर्वैर पूर्वतरम कृतम, जैसे पहले लोगों ने कार्य किया है ऐसे आप भी कार्य करो। तो अभी ये जो दो है, इन दोनों को एक तरह से समान लग सकता है, पर इसमें थोड़ा फर्क है। ये जो है खास करके ये है अटेन्ड लिबरेशन। पहले 4-10 में बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब जब मैं यहाँ पे आता हूँ, जब लोग मुझे समझ जाते हैं तो वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो वो एक स्तर है भक्ति योग का स्तर एक तरह से। पर यहाँ पे अभी तक भगवान भक्ति योग नहीं बता रहे। अर्जुन का कंसर्न क्या है, अर्जुन की चिंता क्या है, मैं कर्म बंधन में मस्त हूँ। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि पहले मुमुक्ष भी जो मोक्ष चाहते थे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। कैसे? जो मैं ज्ञान बता रहा हूँ वो ज्ञान को अमल करके। तो ये जो है दूसरा सेक्शन है जिसमें भगवान खुद के पोजीशन बताते हैं। मतलब क्या है, एक तरह से भगवान जो है वो खुद के पोजीशन के बता के अपना उनका पोजीशन, उनका मिशन, उनका उद्देश्य क्या है जगत में आने का, उनका जो अरेंजमेंट भौतिक जगत में क्या क्या योजना बने अलग अलग लोगों के लिए, ये सब बता के 5 श्लोक है, 15वें श्लोक में वापस भगवान कर्मयोग पे आ जाते हैं। तो बराबर कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति प्रवचन में कोई क्लास चल रहा है और कुछ लोग ऐसे टेंजेंशियल सवाल पूछते हैं, जो ऐसा सवाल है जो डायरेक्ट विषय से संबंधित नहीं है। तो अगर ऐसा होता है, टेंजेंशियल मतलब कि जो विषय संबंध नहीं है, तो उसका जवाब कैसे देना है? एक बोलता है नो आंसर, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये कर सकते हैं। पर क्या है, इससे अगर कोई व्यक्ति प्रवचन में सवाल पूछ रहा है तो मतलब उसका कोई उत्साह है, समझने की इच्छा है, और अगर बोले जवाब नहीं दूंगा तो क्या होगा, उनका उत्साह चला जाएगा। तो वो भी उचित नहीं है। पर दूसरा है क्या है कि आंसर गोज ऑफ ऑन अ टेंजेंट। मतलब क्या है, वो जवाब देते देते पूरा विषय भूल जाते हैं वो, क्योंकि विषय संबंधित नहीं है, तो उसको जवाब देते समय जो प्रवचन करता जो है उसी विषय में चले जाते हैं। तो बेहतर क्या है, जो उसका जो अगर प्रचार जो शिक्षक एक्सपर्ट है तो वो क्या करते हैं, जो आंसर रिटर्न्स टू मेन पॉइंट, वो उसका जवाब देते हैं, पर उसको जवाब दे के बराबर वो मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। जैसे कोई कबड्डी खेल रहा होता है तो दूसरे के पक्ष में आते, टच करते वापस आते, तो वैसे जो सवाल का जवाब दे देना है पर वापस अपने मेन पॉइंट पे आ जाना है। तो ये भगवान कई बार दिखाते हैं। जब भगवान अभी अर्जुन का क्वेश्चन एक तरह से एग्जैक्टली टेंजेंशियल नहीं है, कि अर्जुन का सवाल जो है वो भगवान ने बोला है उससे ही सवाल आया है, पर उसका जवाब कितने विस्तार में देना है वह भगवान पे निर्भर है। उसका बड़े विस्तार में जवाब देंगे तो क्या होगा, वो कहीं और चले जाएगा वो। तो इसलिए भगवान यहाँ पे एक्सपर्टली यहाँ पे 10 श्लोकों तक उसे जवाब देते हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण सवाल है, पर बराबर वो एक्सपर्टली जो मेन विषय पे लेके आते हैं फिर उसके बाद में। और फिर अभी उसके बाद में अभी भगवान जैसे बताया, तीसरा सेक्शन है अकर्म कैसे करना है। अभी ये जो श्लोक कुछ भगवद गीता के भाग है, वो जो है उनकी भाषा, उनके विचार बिल्कुल उपनिषदों के समान है। अभी इसको ये पूरा एक बड़ा किताब है, उसको एकेडमिक किताब है ये, उपनिषदिक पैसेजेस इन द गीता। मतलब गीता के कौन से विभाग है जो बिल्कुल उपनिषदों के समान है। तो उपनिषद में क्या है, उपनिषद जो है वो बड़े ज्ञानी लोगों के लिए, बुद्धिजीवी लोगों के लिए, तो उनको सरलता से कुछ समझाएगा तो उनको बोर हो जाता है। बहुत किसी को मान लीजिए कोई बहुत बलवान व्यक्ति है और वो जिम में जाता है, उसको बोलते कि आधा किलो तुम उठाओ। देखिए आधा खेलना है क्या, मुझे एक्सरसाइज करना है, 10 किलो 15 किलो दो मुझे। तो कोई बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उनको बहुत सरल कुछ समझाते हैं, सरल बात बताते तो क्या होता है, दे फील इंटेलेक्चुअली अनएम्प्लॉयड। उनको लगता है मेरे बुद्धि के लिए कुछ काम ही नहीं है, तो थोड़ा तो बुद्धि के लिए कुछ कसरत करने के लिए कुछ दो मुझे। तो ऐसे लोगों के लिए उपनिषद दिखे। तो क्या है, सरल बात भी हो वो उसको जटिलता से बताई जाती है। और ऐसा नहीं है कि जटिलता के जस्ट इट इज नॉट कॉम्प्लेक्सिटी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी सेक, वो जटिलता से इसलिए बताई जाती है
क्योंकि जो सत्य सरल होता है, जितना हम डिटेल में आते हैं उसके और जटिल भी होता है वो। तो जो शब्दों का खेल करके जो जटिलता से कोई चीज़ बताना है वो उपनिषदों में हो जाता है। तो भगवद गीता में भगवान कई जगह पे ऐसे करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आता है 13वें अध्याय में। 13 चैप्टर पूरा बिल्कुल उपनिषदों जैसे ही है कि कैसे है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षिशिरोमुखम, सब जगह मेरे हाथ पैर है। और बाद में कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वास्तव में मेरे कोई इंद्रिय है ही नहीं, सब जगह हाथ पैर है और कहीं इंद्रिय है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? फिर भगवान कहते हैं मैं सब जगह पे हूँ और कहीं भी नहीं हूँ मैं। तो बिल्कुल विरोधाभास बात करते हैं। तो वैसे ही अभी ये 16वें श्लोक से 24वें श्लोक में उसका खासकर पहला सेक्शन है, उसमें भगवान जो है ऐसे उपनिषदों की जैसे भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो बताते हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्य अत्र मोहितः, कि जो कवि है, जो कवि मतलब ये हम हिंदी में कवि मतलब जो कविता लिखते हैं उसको कहते हैं, संस्कृत में कवि मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। तो जो कवयोप्य मोहितः, जो क्या कर्म है और क्या अकर्म है, यह जो है इसमें बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं। अभी अगर इस शब्दों को लिटरली ले गए, कर्म मतलब अगर हम एक्शन लेते हैं, कर्म मतलब कार्य और अकर्म मतलब अकार्य, तो क्या कार्य है क्या अकार्य है ये तो छोटा बच्चा भी समझ सकता है। एक बार एक वक्त में यूट्यूब पे वीडियो भी आता, कैसे एक छोटा बच्चा 2 साल का है, उसकी माँ का कोई भर में बेहोश हो गई, कुछ हो गया उसको, तो वो 911 पे कॉल लगाता है। तो बोलते व्हाट हैपेंड, वो 911 की अटेंडेंट पूछ रही है, तो बोलते कि माई मम्मी हैज़ गॉन टू स्लीप, तो मेरी माँ सो गई है। तो व्हाट्स रॉन्ग, शी इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर नॉट द बेड, वो जमीन पे सोई है, वो बिस्तर पे नहीं सोई है। तो क्या वो हिल रही है, क्या वो बोल रही है? अरे नहीं, वो हिल रही नहीं है, बोल नहीं रही, कुछ नहीं कर रही है। उनको उठा सकते हो तुम, वो उठ नहीं रही है, बता रहे। तो अभी क्या है, कोई व्यक्ति हिल रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, ये तो एक छोटा बच्चा भी बोल सकता है। तो अगर जो कवि ये बता नहीं सकते, मतलब ये कवि है या बच्चे से भी कम बुद्धि वाले हैं ये। तो यहाँ पे कर्म और तो 13वां अध्याय ऐसे ही 4थे अध्याय का 16 से 24 श्लोक तक है, ऐसे और भी ऐसे उपनिषद पैसेज है। पर ये जो है कर्म और अकर्म, एक है लिटरल मीनिंग, उसका उस संदर्भ में अर्थ क्या है, उसका शब्दशः अर्थ क्या है, और कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, उस संदर्भ में अर्थ क्या है। तो अगर हम ऐसे देख रहे हैं, तो कर्म का अगर अर्थ बोलते हैं एक्टिविटी और इनएक्टिविटी, अगर ऐसा अर्थ लेते हैं तो इसका कुछ अर्थ ही नहीं होता, बच्चे को भी समझ में आ जाएगा ये कोई कार्य कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है। पर यहां पे कर्म और अकर्म का अर्थ क्या है? कर्म मतलब कि बंधन में डालने वाला कार्य, एक्शन दैट एंटैंगल्स इन कर्मा, ऐसा कार्य जो व्यक्ति को कर्म बंधन में फंसाता है। और अकर्म का अर्थ है एक्शन दैट डजंट एंटैंगल, जो ऐसा कर्म जो व्यक्ति को, ऐसा कार्य जो व्यक्ति को कर्म बंधन में नहीं फंसाता है। तो किम कर्म किम अकर्मेति, मतलब कौन सा कर्म व्यक्ति को कर्म बंधन में फंसाएगा और कौन सा कर्म व्यक्ति को कर्म बंधन में नहीं फंसाएगा, ये समझना कवि लोगों के लिए भी मुश्किल है। अभी जब ये समझ आती है तो हाँ ये श्लोक समझ में आता है थोड़ा सा, अच्छा अभी अदरवाइज श्लोक को समझना मुश्किल है। और फिर उसके बाद में अभी भगवान बताते हैं ये मुश्किल क्यों है समझना, कर्मण्य अकर्मह्य पश्येद अकर्मणि च कर्मह्य स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। तो प्रभुपाद जी इसका भाषांतर करते हैं। प्रभुपाद का भी इंग्लिश जो होता है ना, सबसे लाइक्स टू हैव फन विद इंग्लिश, वो इंग्लिश भाषा के साथ कभी कभी थोड़ा फन मजा करते हैं। One who sees action in inaction and inaction in action is wise among men.
तो अभी एक्शन इन इनएक्शन, इनएक्शन इन एक्शन, ये इसका एक्शन वर्ब में करना मुश्किल होता है बोलना मुश्किल होता है, तो समझना और मुश्किल होता है। अगर ये व्यक्ति बुद्धिमान है तो हमको समझ आएगा, मैं तो बुद्धिमान नहीं हूँ अभी ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो कर्मण्य अकर्म यह पश्येद, तो क्या है यहाँ पे कर्म और अकर्म के अर्थ। सबसे पहले ये जो श्लोक है उसको समझने के लिए हम गीता का संदर्भ देखेंगे, फिर वो शब्द का अर्थ देंगे। क्या है कि मान लीजिए कहीं जब कोई राइट हो रही है, दंगा हो रहा है, और पुलिस वहां पे है, पुलिस सबको देख रहे, और फिर वो क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है तुमको हम कोर्ट मार्शल करेंगे, हम तुमको सजा देंगे। वो पुलिस बोलते हैं मैंने कुछ किया ही नहीं। हाँ वही तो प्रॉब्लम है तुमने कुछ किया नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो कैसे कभी क्या होता है, कभी कार्य न करना, इसके लिए भी व्यक्ति गुनहगार हो सकता है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है और उसके सामने पेशेंट है, और पेशेंट वो बेहोश हो रहा है, वो कोमा में जा रहा है, वो सांस के तड़प रहा है, और डॉक्टर से देख रहा है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पेशेंट को नहीं मारा, तुमने पेशेंट को नहीं बचाया, ये समस्या है। तो जो कार्य न करना, नॉट डूइंग एक्शन कैन ऑल्सो बी अ क्राइम। तो इसको क्या कहते हैं, क्राइम्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। जो क्राइम्स होते हैं, गुनाह होते हैं, उसमें दो प्रकार के होते हैं। ओमिशन मतलब जो व्यक्ति अपना कार्य करना है, कर्तव्य करना है, वो करता नहीं है। मतलब कोई गुंडे यहाँ पे जाके कोई तोड़फोड़ करने वाले गुंडे पुलिस को बोल देते कि हम तुमको पैसा देंगे, तुम यहाँ पे आओ मत। तो पुलिस ने कुछ किया नहीं वहां पे, पर किया नहीं ये गुनाह हो गया। तो क्राइम्स ऑफ ओमिशन होते हैं, और या इसको क्रिमिनल निग्लिजेंस कहते हैं कि ये जो अपना कर्तव्य नहीं करता है, दुर्लक्ष्य कर देता है जब दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए, वो एक गुनाह होता है। और दूसरा है क्राइम ऑफ कमीशन। कमीशन मतलब क्या, वो व्यक्ति खुद का बुरा कार्य नहीं कर रहा है, पर दूसरे को पैसे दे, तुम जाके उसको मारो। मैं तो नहीं मारा, तुमने नहीं मारा, पर जिसने मारा उसने मारा क्यों, तुमने पैसे दिए थे इसलिए। तो ऐसे मतलब व्यक्ति डायरेक्ट गुनाह नहीं कर रहा है, फिर भी उसको गुनहगार मानते हैं, क्योंकि तुमने गुनाह रोका नहीं, या तुमने गुनाह करने के लिए प्रवृत्त किया। तो इसीलिए ये एक चीज भगवान बता रहे हैं कि अगर अभी ये एक उदाहरण हो गया। तो अभी अर्जुन की परिस्थिति में क्या है कि अर्जुन एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय को समाज का संरक्षण करने की जिम्मेदारी है, और उसके लिए युद्ध करना भी जरूरी है। अगर क्षत्रिय युद्ध नहीं करेगा, बोला मैं तो किसी को नहीं मारा, पर यही तो समस्या है, तुमने मारा नहीं। जो लोग दूसरों पे अत्याचार करने के लिए तैयार थे, उनको तुमने रोका नहीं, तुमने उनको मारा नहीं, यह तुम्हारी गलती है। तो कर्मण्य अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह। तो अकर्म, जो व्यक्ति यहां पे अकर्म में कर्म देखता है, अकर्मणि च कर्म यह, दो चीजें बोलते हैं। जो ज्ञानवान व्यक्ति क्या होता है, वो अकर्म में को देखता है। मतलब क्या, यहां पे अकर्म का अर्थ है इनएक्शन, और कर्म का क्या अर्थ है, जो हम पहले बताए थे क्या कि कर्मिक कल्पेबिलिटी या रिस्पॉन्स। कल्पेबिलिटी मतलब गुनाह, वो गुनहगार बन जाता है। तो तुमने कुछ कार्य किया नहीं, कर्मण्य अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह। अकर्म में वो कर्म को देख रहा है, मतलब तुमने कुछ कर्म किया नहीं, पर फिर भी तुम गुनहगार बन गए। तो ये अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम ये समझो कि तुम सोचो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे कर्म का बंधन नहीं होगा, पर नहीं, तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी तुम एक क्षत्रिय होने के कारण, अपना कर्तव्य न करने के कारण तुम कर्म बंधन में फंस जाओगे। और फिर दूसरा क्या बताते हैं, कर्मण्य अकर्म यह पश्येत, कर्म में अकर्म को देखना। इसका क्या मतलब है, तो ये एक है, कर्म में अकर्म को देखना का मतलब क्या है कि यहां कर्म का अर्थ है एक्शन, और अकर्म मतलब नो कर्मिक रिएक्शन। कि मान लीजिए पुलिस कोई दंगा कर रहा है, उनको गोली मारता है, उनको लाठी मारता है, तो साधारणतः किसी को आक्रमण करते हैं आप,
तो आप कोई साधारण व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को मारता है, किसी गोली मार देता है, तो फिर उसको वो गुनाह होता है, तुमको जेल में जाना पड़ेगा, तुमको सजा, तुमको फाइन देना पड़ेगा। पर क्या होता है, यहाँ पे अगर पुलिस किसी को गोली मारते हैं तो फिर अगर वो दंगा कर रहे तो पुलिस को कोई गुनाह नहीं होता है उसमें। तो क्या है, कर्म में अकर्म को देखना। तो अर्जुन, तुम अगर कौरव पे आक्रमण करोगे तो उसमें तुम्हें कोई कर्म का बंधन में तुम फंसने वाले नहीं है। तो जो व्यक्ति इस तरह से देख सकता है कि कर्मण्य अकर्म यह पश्येद अकर्मणी च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है। तो अभी ये क्यों बता रहे हैं भगवान कि इससे ओवरऑल भगवान बता रहे हैं कि जो एक्शन है, जो कर्म होता है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो किस पर निर्भर होती है। वो वास्तव में 3 चीज है इसमें। तो एक्शन रिएक्शन, इसका संबंध कैसे होता है, किस कार्य की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये किससे निर्भर होता है, ये 3 चीजों से निर्भर होता है। सॉरी, एक है कंटेंट ऑफ एक्शन, तुम एक्शन क्यों कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। पर केवल वो ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पहले आता है इंटेंट ऑफ एक्शन, तुम ये कार्य क्यों कर रहे हो। और फिर उसके बाद में आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन, उससे परिणाम क्या हो रहा है। तो कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, ये केवल कार्य देख के हम नहीं बोल सकते। वो कार्य क्यों कर रहे हैं और कार्य से क्या फल होने वाला है, ये भी देखना जरूरी है। तो जैसे कोई लाठी से किसी को मार रहा है, ठीक है, ये मारना बुरा है, पर हमेशा बुरा है नहीं। कभी कोई चोरों को, गुंडों को, आतंकवादियों को मारना अच्छा है, बुरा नहीं है। तो क्या है, ये जो है इंटेंट और कॉन्सिक्वेंस, जो उद्देश्य और जो उसका परिणाम, ये दोनों किस में आता है, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो ये दोनों जो है इन दोनों से संदर्भ बनता है। तो पिछले अध्याय में, अभी कर्मयोग को समझाते समय 3रे अध्याय में भगवान ने परिणाम के बारे में बताया। परिणाम क्या मतलब, कैसे तुम मिथ्याचारी बन जाओगे, तुम समाज में उपद्रव कर पाओगे, तुम भी विचलित हो जाओगे, ये सब क्या परिणाम के बारे में बता रहे थे। और 5वें अध्याय में भगवान जो है उद्देश्य के बारे में बताया गया, क्यों कार्य करना है और हमारे उद्देश्य कैसे कर्मबंधन या कर्मबंधन से बचते हैं वो होता है, वो बताएंगे। तो अभी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन ऐसे मत समझो कि ये कर्म अच्छा है, ये कर्म बुरा है, ये कर्म से बंधन होगा, ये कर्म से बंधन नहीं होगा। नहीं, तुम्हें यू हैव टू सी द बिग पिक्चर, जो बड़ा चित्र है वो देखना जरूरी है। बड़ा चित्र मतलब क्यों कर रहे हैं, उससे क्या परिणाम हो रहा है, और उसी का भी उल्लेख भगवान आगे चालू कर देते हैं। और जो अगला सेक्शन है, ये जो है, इसी में पहले कर्म और कर्म का जो इस तरह से थोड़ा रहस्यात्मक रूप से भगवान बताते हैं, फिर बाद में जो सेक्शन है भी 15 से 24 तक, इसमें पहले 18 तक जो है कर्म अकर्म के बारे में थोड़ा बताते हैं, और फिर बाद में कैसे आपको अकर्म करना चाहिए और अकर्म के लिए क्या होना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि खास करके जो बोलते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जो व्यक्ति, उसका कोई काम वासना नहीं है, मतलब वो किसी फल के आसक्ति से कार्य नहीं कर रहा है, स्वार्थ से कार्य नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। और यही अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान इन श्लोकों में बताते हैं, 18 से 24 तक श्लोकों में। और 24वें श्लोक में या 23वें श्लोक में पहली बार या इस संदर्भ में भगवान उल्लेख करते हैं, यज्ञाया आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञाया आचरतः कर्म है, तो आचरतः यज्ञ के रूप में आप आचरण करो। अभी यज्ञ का उल्लेख क्यों करते हैं, क्योंकि यज्ञ ये एक बहुत प्राचीन समय चलने वाली एक धार्मिक पद्धति है। आजकल भी आप देखते हैं कि अगर लोगों को आप बोलते कीर्तन करने के लिए आ जाओ तो शायद कुछ लोग आते हैं, यज्ञ करने के लिए आ जाओ तो बहुत लोग आ जाते हैं। अभी गोवर्धनी कॉलेज में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे रोज सुबह कीर्तन होता है, शाम को कीर्तन होता है, तो कीर्तन में कुछ लोग आते हैं,
पर वहाँ पे जब से उन्होंने यज्ञ चालू किया है, वो यज्ञ के लिए हुए 4:30 बजे मंगल आरती के लिए कोई नहीं आएगा, पर 5:30 बजे यज्ञ के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। यज्ञ के बैठते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, थोड़ा फैसिनेशन होता है उसमें, थोड़ा उसमें रुचि लगता है। ये होता है कि कीर्तन हाँ तो सभी होता है, यज्ञ थोड़ा मिस्टिकल लगता है, थोड़ा क्या है उसमें रहस्यात्मक लगता है, रुचि होती है। तो पहली बार तो जब प्रभुपाद जी ने यज्ञ किया था अमेरिका में, दीक्षा के समय यज्ञ किया था, तो क्या हो गया, वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था यज्ञ क्या होता है। तो जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुला लिया, यहाँ पे आग लग गई है अग्निशामक दल को बुला लिया था उन्होंने। तो अभी भगवान यहाँ पे यज्ञ का उल्लेख करते हैं, क्योंकि वो ये दर्शाना चाहते हैं अर्जुन के लिए कि तुम जो ये कार्य कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, जो तुम सोचते हो ये कि दुष्कर्म है, पर ये दुष्कर्म नहीं है, ये एक यज्ञ के समान है। और फिर आगे श्लोक आता है, चौथा अध्याय का 24वां श्लोक, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये जो श्लोक है ये मायावादी लोगों की महाप्रसाद गोविंद प्रार्थना है वो उनकी वो कहते हैं ये अन्न ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म ब्रह्म को अर्पण हो रहा है तो अभी उसमें भाव क्या है, भगवान कहते हैं कि अगर हम एक सेवा या त्याग समर्पण की भावना से कोई भी कार्य करते हैं तो वो यज्ञ हो जाएगा। तो अर्जुन सोचेगा कि अरे पर आप अग्नि जब जलाते हैं उसमें कुछ आहुति डालते हैं वही यज्ञ है। तो भगवान बोलते नहीं, जब आप तपस्या करते हैं वो भी एक प्रकार का यज्ञ है, जब आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं वो भी एक प्रकार का यज्ञ है, जब आप दान देते हो वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो बेसिकली भगवान बताते हैं अर्जुन को कि यज्ञ का भाव जिसमें है वह एक तरह से यज्ञ हो जाता है। तो मतलब यज्ञ में क्या है, एक तरह से वी गिव अप व्हाट इज प्लेजरेबल फॉर अस फॉर अ हायर कॉज, फॉर अ हायर पर्पस। यज्ञ का मतलब क्या है, एक तरह से अगर हमारे पास घी है, हमारे पास अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन है। पहली बार जब आई थिंक यूरोप में एक बार प्रभुपाद जी यज्ञ कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि आप बनाना लेके आओ, आप केला लेके आओ, और उस देश में केला इतना आसानी से नहीं मिलता था। तो सब जो दीक्षा के लिए बैठे थे सबको हाथ में केला दिया था, और प्रभुपाद जी ने बोला अभी आप केला अग्नि में डालो, वो कोई डालने को तैयार था। हमको लगा था इतने समय से रुका है, देख रहे कब खाने को मिलने वाला है तो क्या है, जो खुद के आनंद के लिए है, हो सकता है वो किसी और उद्देश्य के लिए त्याग करना। तो मतलब यज्ञ का भाव क्या है, देयर इज पर्पस एंड देयर इज प्लेजर। तो हायर पर्पस, दिस इज लोअर प्लेजर। जो तुरंत हमको सुख मिल सकता है वो तुरंत सुख छोड़ के किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए हम उस चीज को त्याग कर देते हैं। तो यज्ञ का भाव ये है। तो और वो भाव से अनेक कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि यज्ञ जो है ये हर कार्य में हो सकता है। तो अर्जुन तुम युद्ध कर रहे हो तो युद्ध भी एक यज्ञ के समान ही है। और वास्तव में ऐसा ही एक श्लोक महाभारत में भी आता है। तो उसमें बताते हैं भगवान, और उस श्लोक में बताया गया कि जो कुरुक्षेत्र यज्ञ जो है, कुरुक्षेत्र रणभूमि जो है वो एक यज्ञ स्थली के समान है। और उसमें जो अर्जुन है वो ब्राह्मण है, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण है। और फिर उसमें जो अर्जुन के धनुष्य और बाण है, जो गांडीव है, वो क्या है, वो आहुति का चम्मच है। और जो युद्ध होने वाला है वो एक तरह यज्ञ, कुरुक्षेत्र रणभूमि जो यज्ञ स्थली है, जो युद्ध हो रहा है वो एक अग्नि है, और उसमें सारे कौरव जो है वो आहुति है। तो इस तरह से ये एक धार्मिक कार्य बता रहे हैं। अभी ऐसा बताने के बाद फिर अभी भगवान अंत में बोलते हैं कि अभी ये सब समझने के लिए ज्ञान जरूरी है, क्योंकि अभी हर कार्य हम यज्ञ के भाव में कर सकते हैं, यह समझना आसान नहीं है, समझने के लिए ज्ञान जरूरी है। तो फिर 34 से 42 तक भगवान क्या करते हैं, ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। ये जो अगर समझना है तो ज्ञान जो है, ज्ञान के एक्चुअली इसको ज्ञान के महीना कह सकते हैं या ज्ञान के पहलू कह सकते हैं, एस्पेक्ट्स
इसके अलग अलग पहलू बताते हैं भगवान। तो सबसे पहले बताते हैं कि ये ज्ञान आपको गुरु से प्राप्त करना है। और यहाँ पे जो भगवान उल्लेख करते हैं तो वो बहुवचनीय उल्लेख है, एक वचनीय नहीं है। ज्ञानिनस तत्वदर्शिन, हाँ, ज्ञानी नहीं, ज्ञानिनस, मतलब ऐसे नहीं कि एक गुरु के पास जाना है हमको। हमारे अनेक गुरु होते हैं, से होता है एक दीक्षा गुरु हो सकते हैं, पर हमारे अनेक शिक्षा गुरु होते हैं, अनेक लोगों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञानिनस तत्वदर्शिन, हाँ, तो पहले बोलते हैं आप गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, और ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, आप पुनः मोह में नहीं आओगे। और यहाँ पे भगवान खुद के बारे में एक और बार उल्लेख कर रहे थे, तुम समझ जाओगे कि सारे जीव मुझ में स्थित है, सारे जीव मेरे अंश है। इसका उल्लेख उसका और वापस उल्लेख 15वें अध्याय में 9वें अध्याय में आएगा। फिर उसके बाद में वो कहते हैं ये कैसे होगा, आप मोह से मुक्त हो जाओगे। उसके लिए तो यहाँ पे गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है। उससे क्या होगा, 35वें श्लोक बताते हैं आप मोह से मुक्त हो जाओगे। और खास करके जिस प्रकार के मोह में तुम हो अभी, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। और ये मुक्त कैसे होगे, उसके लिए भगवान 2 उपमाएं देते हैं। एक है कि बोट की उपमा, जैसे कोई सागर के परे बोट से चले जाता है, और दूसरी है जो है अग्नि की उपमा, कि मतलब यह, और ये आचार्य ने बताते दोनों उपमा का विशेष भाव है। एक जो एक तरह से कोई बोट से सागर के परे चला जाता है, नाव से सागर के परे चला जाता है, तो सागर वैसे ही रहता है पर वो व्यक्ति सागर में नहीं रहता है। तो मतलब एक तरह से जो भौतिक जगत वैसे ही रहेगा, पर इस ज्ञान के आधार से हम भौतिक जगत के परे चले जाएंगे। पर जो अग्नि का उदाहरण है वो कैसे, अग्नि जब किसी चीज़ को जलाती है तो जला के जो चीज़ जल के राख बन जाती है, वो चीज़ रहती नहीं है। तो वो जो है वो उदाहरण है हमारे अंतरंग कंडीशनिंग के लिए। जो हमारे हृदय में अशुद्धता है वो उसका विनाश हो जाएगा। तो ये उदाहरण है आउटर कंडीशन के लिए, बाहर की परिस्थिति के लिए। ये उदाहरण है इनर कंडीशनिंग के लिए। और फिर उसके बाद में 38वें श्लोक में भगवान बताते हैं किस तरह से अगर आप ये ज्ञान को समझ लाओगे तो आप अंतरंग सुख प्राप्त कर लोगे। चीरेण आत्मनिविंदति, कि आप अंदर से ही सुख प्राप्त कर पाओगे। मतलब ये केवल शुद्धि हो जाएगी पर संतुष्टि भी आ जाएगी। तो यहाँ पे आनंद संतुष्टि के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद में 2 श्लोकों में एक तरह से कॉन्ट्रास्ट करके भगवान इस ज्ञान में श्रद्धा की जरूरत बोलते हैं, कि अभी जो भगवान बता रहे हैं ये एक तरह से अद्भुत ज्ञान है, एक तरह से अनुपम ज्ञान, असाधारण ज्ञान है ये, कि तुम कर्म कर सकते हो पर बंधन में नहीं फंसोगे। तो यह सारा ज्ञान समझने के लिए श्रद्धा चाहिए। तो पहले भगवान बोलते हैं श्रद्धा होगी तो क्या होगा, फिर बाद में बताते हैं श्रद्धा नहीं होगी तो क्या होगा। श्रद्धा होगी तुम ज्ञान समझ पाओगे, ज्ञान समझ पाओगे तो अनुशीलन कर पाओगे, और फिर तुम शांतिम अधिगच्छति। श्रद्धावा लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, शांति प्राप्त कर पाओगे। और फिर अगले श्लोक में बताते हैं कि अगर आप श्रद्धा नहीं करोगे तो क्या होगा, संशयात्मा विनश्यति, जो व्यक्ति संशयी है उसका विनाश हो जाएगा। और फिर 41वें श्लोक में बोलते हैं, तो ज्ञान के अलग अलग पहलू बता रहे हैं। तो इसीलिए आप ये ज्ञान से खुद को, ज्ञान के द्वारा खुद को आप इक्विप कर लो, खुद को आप सक्षम, खुद को आप मजबूत बना लो, और फिर ज्ञान की तलवार से आप युद्ध करो। और ज्ञान की तलवार से आप अज्ञान जो तुम्हारे हृदय में है, अज्ञान का जो संशय आए हैं, उसको आप मिटा दो। तो आखिरी 2 श्लोक में क्या बता रहे हैं, फाइट विथ स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, कि आप ज्ञान आसीन आत्मनः। तो ये जो ज्ञान ऐसे सिर्फ बुद्धि में बैठने के लिए नहीं है, ये ज्ञान को आप इस्तेमाल करोगे तो आपके अंदर जो अज्ञान है उसको आप निकाल सकते हो। ये अज्ञान निकल जाएगा। आतिष्ठोतिष्ठ भारत, अर्जुना उठो और युद्ध करो। तो इसमें क्या होता है, पुनः इससे अर्जुन का मोह हो जाता है। तो आप बोल रहे हैं कि आप उठो, ये बाहर का कार्य है, पर आप युद्ध अंदर करो अज्ञान से।
तो क्या आप चाहते हो कि मैं युद्ध करूं या युद्ध न करूं? तो वह सवाल 5वें अध्याय में तो अर्जुन पुनः पूछेंगे, और फिर तभी भगवान और स्पष्टीकरण करेंगे किस तरह से अंतरंग जो चेतना, जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य से भाव बंधन में व्यक्ति फंसता है या फंसता नहीं है। तो सारांश में आज जो हमने चर्चा की, जो 42 श्लोक है, इसमें सबसे पहले चौथे श्लोक तक क्या है? भगवान हिस्ट्री, इस ज्ञान की जो अधिकृतता और उसकी प्राचीनता बताते हैं। फिर उसके बाद में 15वें श्लोक तक उनका भगवान खुद का पद बताते हैं कि कैसे हिज कृष्णा's पोजीशन, वो बताते हैं इसलिए क्यों? क्योंकि इस तरह बता रहे कि वो एक तरह से वो उनकी पात्रता है, क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग दिस नॉलेज। ये ज्ञान बताने के लिए किस तरह से सक्षम है, वो बताने के खुद का पद बताते हैं। और फिर 15 से 24 तक ये नॉलेज टू डू अकर्मा, कैसे ज्ञान, कैसे ये ज्ञान क्या है जिसे अकर्म कर सकते हैं बताते हैं। तो यहाँ पे हम देखा वो विस्तार रूप से कर्म और कर्म के अलग अलग अर्थ क्या होते हैं, और गीता का उपनिषद के समान कैसे यहाँ पे उसके वचन और विचार है बताते हैं। फिर 33 तक क्या है कि आप कर्म करो पर यज्ञ के भाव में करो। यज्ञ के भाव में करोगे तो आपको कर्म बंधन में आप नहीं फंसोगे। तो यज्ञ मतलब कि यज्ञ का एक क्रिया है अग्नि में आहुति देना, पर यज्ञ का भाव क्या है? जो हमारे भोग के लिए हो सकता है, वो किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए त्याग करना, सैक्रिफाइस है। और आखिरी जो है हमने देखा 42 तक जो है एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, कि जो आध्यात्मिक ज्ञान के अलग अलग जो पहलू है उसके बारे में हमने चर्चा की। एस्पेक्ट कि कैसे ये ज्ञान से व्यक्ति, ज्ञान गुरुओं से प्राप्त होता है, उससे हम मोह से मुक्त हो जाते हैं, और श्रद्धा चाहिए इस ज्ञान के लिए, और इस ज्ञान से व्यक्ति सक्षम हो जाता है युद्ध करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई सवाल है किसी का? यस प्रभु। वो इसलिए बता रहे हैं कि अर्जुन समझे कि अलग अलग प्रकार से यज्ञ होता है, तो रणभूमि आप जो कर रहे हैं वो भी एक यज्ञ ही है, वो बताने के लिए बता रहे हैं। मतलब जैसे कि यज्ञ का भाव अलग अलग जगह पे हो सकता है। तो जो अधिकांश रूप से जो कार्य बता रहे हैं भगवान, वो कैसे वो धार्मिक नैतिक अच्छे कार्य है। तो वो बाह्य रूप से यज्ञ नहीं हो सकते, पर वो सब अच्छे कार्य है। तो ये सब कार्य भी अगर यज्ञ हैं, तो अगर तुम युद्ध करने वाले हो तो युद्ध भी यज्ञ ही है। तो जो अर्जुन का युद्ध के बारे में, खास करके अपने ही रिश्तेदारों के साथ युद्ध करने के बारे में जो नकारात्मक भाव है उनके मन में, उसको निकालने के लिए भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ सकारात्मक रूप, यज्ञ के बारे में देखो, युद्ध के बारे में अर्जुन के मन में नकारात्मक भाव विचार है अभी, पर यज्ञ की संकल्पना सकारात्मक है। तो पर अर्जुन ये दोनों को लिंक नहीं कर पा रहे, ये कैसे यज्ञ हो सकता है? तो अर्जुन के मन में जो यज्ञ की संकल्पना है, भगवान बताए कि यज्ञ इतना ही नहीं है, यज्ञ ये सब भी है, और ये सब भी है, फिर ये युद्ध करना भी यज्ञ ही है। इसके लिए वो उस तरह से वो लिस्ट बताते हैं। थैंक यू। यस प्रभु। अच्छा, ओके। तो भक्ति योग और ज्ञान योग में जो ज्ञान है उसमें फर्क क्या है? अभी भक्ति योग के ज्ञान में जो केंद्र भगवान होते हैं, जीव गोस्वामी संदर्भ में बताते हैं कि 3 फर्क है, कि वो ज्ञान का, वही जो बताते हैं ना, इंटेंट, कंटेंट, कॉन्सिक्वेंस। तो ज्ञान का तो जो है ज्ञान
ज्ञान इन you could say ज्ञान योगा एंड ज्ञान इन भक्ति योगा। तो इन दोनों में फर्क क्या है? अगर हमें फर्क देखना है तो एक तरह से देख सकते हैं कि इंटेंट, कंटेंट और कॉन्सिक्वेंस। इसमें इंटेंट क्या है? तो ज्ञान योग में उससे इंटेंट है वननेस, कि कैसे मैं और भगवान एक है। या मैं या भगवान शब्द इस्तेमाल नहीं करते हो शायद यहाँ से, कभी हम कहते हैं क्या, मायावादी कहते हैं हमें भगवान बनना है, पर वास्तव में बहुत ओवर सिंप्लिफिकेशन। मायावाद का अर्थ क्या है? मायावाद ऐसे नहीं कहते हैं कि अभी ये जीव है, ये भगवान है, और हम सोचते हैं कि मतलब उनका अर्थ है कि ये दोनों एक बन जाते हैं, तो ये मुक्ति है। पर ये मायावादी, कुछ लोग मायावादी कहते हैं, पर जो लोग ऐसे कहते हैं वो एक्चुअली एक तरह से नॉन फिलोसॉफिकल मायावादी है, जो वो तत्वज्ञान उनको खुद को पता नहीं है। जो मायावाद का तत्वज्ञान क्या है कि ये ब्रह्म है, और ये ब्रह्म से भगवान आए हैं और ब्रह्म से जीव आया है। यहां से ये आया है, यहां से ये आया है, दोनों यहीं से आए हैं। पर उनका तत्वज्ञान क्या है कि अगर ये संबंध जोड़ लेंगे, या अगर जीव भगवान के बारे में चिंतन करेगा, तो उससे क्या होगा? जीव और भगवान दोनों समझेगा कि ये भगवान भी मिथ्या है, जीव भी मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। तो दे डोंट से दैट वी विल बिकम गॉड, रादर गॉड एंड वी आर बोथ इल्यूजन्स which will be transcended by when we attain perfection। कि भगवान भी मोह है, मैं भी मोह हूं, पर ये मैं जो मोह में हूं उससे निकलने के लिए भगवान जो भी एक मोह का एक मोह में ही आए हुए हैं, ब्रह्मांड का प्रतिक्रमण, उस पर चिंतन करना है। पर ये क्या होता है, उसमें जो जोर क्या होता है कि मैं और भगवान एक हूं, इस पे जोर होता है ज्ञान में। पर इसमें क्या होता है कि ग्रेटनेस ऑफ गॉड। हम जब भगवान की महिमा सुनते, हम ज्ञान सुनते हैं तो क्या, भगवान कितने महान हैं। अभी एक तरह से आध्यात्मिक स्तर पे हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। पर जब भक्ति में हम ज्ञान सुनते हैं तो हम ये नहीं सुनते हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, इस पर जोर नहीं देते। हम कहते हैं भगवान के कितने अनंत गुण है, अनंत गुण संपन्न नारायण, जैसे रामाचार्य कहते हैं। तो उस पर वो हम ज्ञान जान जाते हैं ये समझने के लिए भगवान कितने महान है। और इसका कंटेंट क्या होता है, पहले मैं कॉन्सिक्वेंस भी जाता हूं। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ द हार्ट। जो हृदय है उस मार्ग में क्या होता है, भावनाएं जो है वो मोह का कारण बताते हैं वो। तो इसीलिए भावनाओं से मुक्त होना है, इच्छाओं से मुक्त होना है, और इसीलिए वो सारे भावनाओं के परे जाते हैं। पर इससे क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ट। ऑफ कोर्स जो हमारा जो हृदय कोमल होता है, जैसे मक्खन जैसे कोमल होता है, तो कृष्णा के चोरी कर लेते हैं, तो उससे से हमारा हृदय कोमल हो जाता है। भक्तिमय ज्ञान में हम क्या देखते हैं कि भगवान कितने करुणामय है, भगवान कितने दयालु है, ये उनके शरण में जाना है। तो इसमें एक तरह से एक्चुअली सॉरी, ये जो है ये कंटेंट है। जो कंटेंट जो हमारा ज्ञान का होता है वो अद्वैत कैसे हम एक है, हम एक है, और हम भक्ति देखते हैं कैसे भगवान महान है। तो यहाँ पे इंटेंट जो होता है वो मोक्ष होता है, वननेस ऑफ आत्मा एंड ईश्वर। यहाँ पे जो होता है प्रेम होता है। तो इस तरह से बताते हैं कि जो ये ज्ञान है, ज्ञान शब्द एक है, पर उसके अलावा उसमें बहुत सा फर्क है। क्यों वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किस ज्ञान पे जोर दे रहे हैं, उससे क्या फल होता है, ये अद्वैतिक और द्वैतिक में फर्क है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, ताई गौर प्रेमानंद।